हालेलुया। आज की मेरे यीशु मसीह की भक्ति में ये भक्ति काफ़ी दिन से बन रहा था और मैं अभी कल या परसों कल एक सूचना मिला मेरे प्यारे शहर बेंगलोर से, और वो भी मैं जहाँ रहता था उसी एरिया में एक गिरिजाघर पायस में एक आदमी आके ताला तोड़ के अंदर के सब मूर्तियों और पवित्र चीज़ को तोड़ा था। ये जो है, इसलिए पर ये जो भक्ति है कल करने वाला था, लेकिन आज करने से मेरे परमेश्वर जो कहना चाहता है सुनने वाले को कि मैं इस संदेश को ज़्यादा शक्ति दिया है। एक दिन छोड़ के आज जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ज़्यादा शक्ति दिया है। लेकिन हमेशा की तरह मैं स्तुति करूँगा मेरे यीशु मसीह की। हम पहले संदेश सुनने से पहले ये मैं घोषणा करूँगा, जीवे प्रभु परमेश्वर की, कौन भूल सकता है प्रभु की सुंदरता से। वह हमेशा रहेगा सिंहासन पर मेरा, मैं घुटना झुकाऊंगा, उनकी पूजा करूंगा। मैं घोषणा करूंगा कि उठे प्रभु की, जो मार दिया था मनुष्य को स्वर्ग से जुड़ाना, वह हमेशा रहेगा सिंहासन पर मेरा। मैं घुटना झुकाऊंगा, उनकी पूजा करूंगा। मैं घुटना झुकाऊंगा, उनकी पूजा करूंगा। हालेलुया। हाँ जी, तो मैं मेरे यीशु मसीह का पूजा करता रहूंगा जब तक वो मुझे बुलाए या वो इस पृथ्वी पे वापस आएगा। तो आज का जो मैं ये भक्ति जो है उसका नाम मैंने रखा है कि A mirror mirrors me, a mirror mirrors me, a mirror mirrors me। अभी मैं ये बताता हूँ कि ये देखिए मेरे हाथ में ये ऐनक है, और ये ऐनक में आपको मेरे सामने जो क्या है, मेरे सामने में आपको सभी कुछ दिखाई देता है। ये मेरे एक स्टेन ग्लास का जो मेरे एक खास दोस्त असद ने बनाया था, और आप देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर भी दिखाई देता है मेरे कंप्यूटर पे जिस पे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और ये भी दिखाई दे रहा है कि मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन फटा हुआ है और ट्रैवल में डैमेज हुआ था। तो ऐनक कभी असत्य नहीं बोल सकता है, ऐनक असत्य नहीं बोल सकता है। इस भक्ति के नाम मैंने रखा है A mirror mirrors me। ऐनक मुझको मेरे अंदर क्या है ये बताता है।
इस तस्वीर में आप देखेंगे मेरे पिताजी था। ये मेरे पिताजी जो है वो बहुत हंसी मजाक काफ़ी करता था, और मैं उनको और मेरे माताजी को यहाँ इस मैंगलोर पर्ल में खाने के लिए लेके गया था, और वहाँ हमने कुछ मंगाया था और टाइम लग रहा था आने के लिए। तो मेरे पिताजी जो है हंसी मजाक में कहा कि हे भाई, मुझसे कहा, हे भाई ऐनक दो मुझे ताकि मैं मेरे भूख को देख सकता हूँ। क्या मैं शो मी द मिरर सो दैट आई कैन सी माई सेल्फ स्टार्विंग, कि मैं देख सकता हूँ कि मैं भूख से मर रहा हूँ। तो ये जिस घर में मैं यहाँ रह रहा हूँ गोवा में, इस सुंदर सा जगह, मेरे बहन का घर था उनके, और इस बहन का इतना कठिनता से गुजर गया था, लेकिन इसने मेरे पिताजी के बारे में बताया था कि हे भाई ब्रेंडन, आपका पिताजी को कभी मैं रोते हुए नहीं देखा, सिर्फ हंसते हुए देखता था। और मेरे पिताजी इतना हंसता था कि हम भी हंसने लगते थे। तो चलो हम देखते हैं कि प्रभु के वचन में हम क्या सीखने मिलते हैं आज। तो मिरर मिरर्स मी, ऐनक जो है मुझ के भीतर क्या है ये दिखाई देता है। हर सुबह मैं दाढ़ी बनाता हूँ ताकि मैं ऐनक में देख सकता हूँ, ताकि अगर मैं ऐनक में मेरे चेहरे देखता हूँ तो क्या मैं जो देखता है, क्या मैं अच्छा लगता है देखने के लिए, या मैं शर्म से सर झुका के जो दिखता है वो मुझे। अभी जेम्स जो है इस किताब में, जेम्स की किताब में ये कहते हैं कि एक ही वचन कहता है कि हम देखते हैं कि जेम्स की दो वचन, जेम्स की किताब में पहला चैप्टर 33 और 34 वचन के बारे में कहते हैं। जेम्स कहते हैं कि अगर आपने परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की शब्द सुना और और नहीं किया, तो आप ऐसे मूर्ख की तरह है जो ऐनक में अपने चेहरे देखता है, और जब वो ऐनक के सामने से निकलता है वो भूल जाता है कि ऐनक में उनको क्या दिखाई दिया, उनके भीतर उनको क्या दिखाई दिया। तो और भी कहते हैं वैसे ही है, अगर कोई परमेश्वर का वचन सुने और उसका आज्ञा पालन नहीं किया, भाई साहब आप इस मूर्ख की तरह है जो ऐनक में देखते हैं और भूल जाते हैं कि उनमें क्या है, उनमें कितने बुराई और पाप है। तो चले हम इसके बारे में और भी ध्यान देते हैं। मैं क्यों बोला कि इस दिन में मेरे यीशु मसीह ने एक दिन से कल बनाने वाला था लेकिन आज बनाना था, तो इसमें और भी शक्ति लाया गया है इस वचन में। जिस सज्जन ने एक गिरिजा घर का ताला तोड़ के अंदर की मूर्तियां का नष्ट किया था, वो दाढ़ी वाला था और ईसाई भी था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम यीशु मसीह के में विश्वास रखते हैं तो वो हमें उनकी पवित्र आत्मा जो हमें देता है, ताकि हे भाई सुनो मेरी बात, ऐनक की तरह जो पाप आपके पड़ोसी में देखते हैं, जो पाप आप इस दाढ़ी वाला जिसने हथौड़ी लेके गिरिजा घर में मूर्तियां और पवित्र चीज तोड़ा,
जो आप उनमें देखते हैं, हे भाई सुनो भाई, वो आप में भी है, आप में भी है, हे भाई आप देखते हैं। तो ये कहना चाहता हूं भाइयों और बहनों, मैं जिस पवित्र आत्मा से मैं इस भक्ति बना रहा हूं, ना केवल मैं इस सज्जन, दाढ़ी वाला सज्जन की मैं पाप देख सकता हूं, क्योंकि मैं देख सकता हूं, क्योंकि उसके पाप मेरे भी अंदर है। मैं भी देखता हूं कि मैं भी अंदर हूं, मेरे भी अंदर है। यही परमेश्वर यीशु मसीह ने सिखाया है। मैं 1 मिनट में आपको उनका शिक्षण की सुनाता हूं और इस भक्ति को हम प्रार्थना पूर्वक हम कांपते हुए, डरते हुए यीशु मसीह की स्तुति करेंगे। मेरे पवित्र आत्मा जो मेरे यीशु मसीह ने दिया है, ना केवल मैं इस दाढ़ी वाला सज्जन जिसने गिरिजा घर को तोड़ा और पवित्र चीज को तोड़ा हथौड़ी से, ना मैं उन्हें जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं, मैं जिस मन ने ये किया था, द पर्सन बिहाइंड इट, द पर्सन ऑफ द पर्सन बिहाइंड इट, वो भी मैं जानता हूं, क्योंकि वो मन और वो काला पाप मुझ में भी है। उस मन को भी जानता हूं जिसने इस दाढ़ी वाला को करने की, चाहे वो मन शैतान हो, चाहे वो कोई और व्यक्ति हो, उस मन को भी मैं पहचान सकता हूं, उस दिल को पहचान सकता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है, ए भाई ब्रेंडन, आप ये देख सकते हैं क्योंकि आपके अंदर भी ये पाप है, आप ये देख सकते हैं। मेरे प्यारे बिशप रिचर्ड मचाडो, जिसने इस गिरिजा घर को देखने गया था, मैं उनका भी कोमल दिल को जानता हूं। वो मैं ये भी जानता हूं, जितने भी मेरे ईसाई, हिंदू और मुसलमान लोग जिसने इस खबर को सुना है, जिस तरह उन्होंने इस खबर को सुना है, हर एक का दिल मैं जानता हूं, क्योंकि ये मेरे अंदर भीतर यीशु मसीह की पवित्र आत्मा है, जो मुझे ये ज्ञान देता है। मुझे नहीं था, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये जब मैं देखता हूं तो मैं कांपता हूं, और मैं कांप के मैं स्तुति करता हूं परमेश्वर यीशु मसीह की, हे प्रभु, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं ताकि आपने मुझे जिस पाप की काबिलियत आप सभी में दिए है, वो मुझ में भी दिया है, और आप मुझको इस पाप से छुटकारा और आजादी दिलाया है, ताकि मैं आपकी दर्द भरी चेहरा क्रूस पे देखते हुए, कांपते हुए एक कदम अच्छा जीवन जीने की कोशिश करता हूं, अच्छा जीवन करने की कोशिश हूं। भाई साहब लोग, आप ऐनक भूलिए मत, क्योंकि जो पाप आपके पड़ोसी में आप देखते हैं, वो पाप आपके भी भीतर है। तो अगर आप देख सकते हैं, तो आप भाई साहब, आप पापी को नहीं कोसता है, ना केवल कोई भी पापी को ना कोसता है, आप पाप को खोजते हैं, क्योंकि आप जानता है कि पाप, sin is responsible for all human suffering, सभी, और हम आनंदित जीवन जी सकते हैं, क्योंकि इस पाप से छुटकारा
मेरे यीशु मसीह ने क्रूस पे दिया है, और क्रूस पे पाप जिसका अंत मौत है, उससे भी छुटकारा दिया है, जी उठ के उससे भी छुटकारा दिया है। मैं हे प्रभु यीशु मसीह, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये संदेश, ये शिक्षण जो आपने दिया है, कि हम प्रभु को अपने मन, अपने हृदय और अपने आत्मा के साथ प्यार करें, और अपने पड़ोसन को जितने प्यार हम आपको करते हैं उतने ही प्यार उनको करना चाहिए। जितने भी प्यार हम अपने आप को करते हैं, हम अपने पड़ोसन को भी करना चाहिए। ये करने से प्रभु आपने शिक्षण दिया है, हमें काबिलियत दिया है कि हम हमारे शत्रुओं को से भी प्रेम कर सकता है। हे प्रभु, ये चीज़ मुझे सिर्फ मेरे पास नहीं रखना है मुझे। हे प्रभु, ये सभी जो सुन रहा है उनको भी बताइए। अगर आप उनकी दृष्टि नहीं खोलते हैं, हे प्रभु, उनका दृष्टि नहीं खुलेगा। ये प्रभु, ये मेरा प्रार्थना है आज, ये मेरा दर्द भरा प्रार्थना है कि सभी देखे जो आप मुझे भी देखने की काबिलियत दिया है। सभी ऐनक में देखे, ताकि हम सब एक दूसरे से प्यार भरे जीवन जी सकते। ये मैं दर्द के दिल के साथ हे प्रभु, हे परमेश्वर पिता, मैं ये आपको ये प्रार्थना करता हूँ आपके पवित्र पुत्र यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।